हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम फ्री जॉब अलर्ट्स चैनल एंड कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बात करते हैं दयालबाग यूनिवर्सिटी में आप एनसीसी किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं और आपको एनसीसी से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीसी ज्वाइन करने से हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, जैसे कि खासकर उन स्टूडेंटों को जो डिफेंस जॉब से रिलेटिव अपनी जॉब करना चाहते हैं, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। उन स्टूडेंटों को अगर जल्दी से जल्दी अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो वो स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे एनसीसी कैंडिडेट, ये हमारी गर्ल्स एंड आगे गर्ल्स बटालियन है, उसके बाद फिर हमारी बॉयज़ बटालियन है एनसीसी की। ये दोस्तों गणतंत्र दिवस पे जो 26 जनवरी वाले दिन नई दिल्ली में परेड होती है उसका ये सीन है, तो आप इसको देख सकते हैं। एनसीसी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है जाने का। और इन स्टूडेंटों को खास करके डिफेंस में अपॉइंट कर दिया जाता है, इनको एक लेटर मिलता है और इनका एक छोटा सा एसएस भी होता है और इनको डायरेक्टली ऑफिसर रैंक पे अपॉइंट कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डीआई में, यानी कि दयालबाग यूनिवर्सिटी में आप एनसीसी किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं और आपको एनसीसी से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में अगर आप यूपीएससी के थ्रू आउट एनडीए एग्जाम से जाते हैं तो आपको एसएसबी में राहत मिलती है। रिटन एग्जाम में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, एनसीसी के बेस पे ओनली आपको एसएसबी में छूट मिलेगी थोड़ी बहुत, वो भी मेरिट में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीडीएस एग्जाम की। अगर आप सीडीएस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्योंकि दोस्तों एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, एक सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है कंप्लीटली तो आपको डायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा ओनली एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलेगी एनसीसी करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जैसे कि किसी को इंडियन नेवी में एसएसआर, डबल ए अथवा एमआर या फिर इंडियन एयरफोर्स में एक्स वाई ग्रुप में जाना है या एफकेट वगैरह में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन आर्मी में जाना है, तो आपको रैली वगैरह की भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट से आपको 10 नंबर का वेटेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरिट में बाहर नहीं होंगे, आपको अलग से सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, आपके लिए अलग से सीटें रिजर्व होती हैं, आप उसके द्वारा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, आप लोगों को इंडियन नेवी वगैरह के एग्जाम अगर आप देने जाते हैं, एसएसआर, डबल ए, एक्स बाई का भी देने जाते हैं इंडियन फोर्स का, तो वहाँ पर आपको मेरिट में कम नंबर लाने पर आपको मेरिट से बाहर नहीं किया जाएगा। आपके पास अगर एनसीसी है तो आपको सीट पर सुरक्षित कर लिया जाएगा, यानी कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी एनसीसी अगर आपके पास है तो। ओके फ्रेंड्स, ये तो हुई आपके बेनिफिट की बात। और आपको एनसीसी से आपको डिफेंस में नहीं बल्कि अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको छूट मिलेगी। आपने देखा होगा अभी जैसा कि दयालबाग में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे एनसीसी का एक डॉक्यूमेंट भी मांगा था, उसमें उसके आपको 8 नंबर मिलने वाले थे। अगर आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट होता, सी होता, तो आप उसको लगा सकते थे। ऐसे ही आपको दोस्तों हर जगह एनसीसी से संबंधित जहाँ पर भी आप एडमिशन या फिर जॉब में जाते हैं वहाँ पे आपको 6 नंबर का बेनिफिट मिलता है हर जगह पे। पुलिस में चाहे राज्य पुलिस की बात करें या फिर अर्धसैनिक बल की बात करें, आपको एनसीसी से रिलेटिव सारी ये छूटें मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दयालबाग यूनिवर्सिटी की। तो आपने जैसे किसी कॉलेज, दयालबाग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप एनसीसी विंग में जाएं। एक एनसीसी विंग होता है, डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में ही, दयालबाग यूनिवर्सिटी में एनसीसी का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाएं एनसीसी ऑफिस में। वहाँ से एक फॉर्म कलेक्ट करें, फॉर्म को फिलअप करें अच्छे से और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद वहाँ पे सबमिट करें। उस फॉर्म में आपके मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो लगाए जाएंगे। और अगर आप किसी गांव से विलेज गांव वगैरह में रहते हैं तो आपको अपने ग्राम प्रधान के द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के उसके साथ फॉर्म के साथ लगाना होगा। अगर आप सिटी से हैं तो भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा, आपको एफिडेविट भी लगाना होगा उसमें। ये पिछली बार एनसीसी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंटों के साथ ऐसा उन लोगों ने करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली थोड़े बहुत रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। और अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो एनसीसी का जो ऑफिस है वो टेक्निकल कॉलेज में है, आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा डीईआई टेक्निकल कॉलेज। यहाँ पे 7-1 और कॉलन्स 1 यूपी बटालियन एनसीसी की यहाँ पे स्थित है आपके पास टेक्निकल कॉलेज दयालबाग में। तो आप यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं और उस फॉर्म को अच्छे से भरें।
उसके बाद आपको फिजिकल एग्जाम देना होगा वहाँ पे। अगर सीटें कम हैं और स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आपको एग्जाम के जरिए, प्रोसेस के जरिए, एक प्रोसेस होता है उससे गुजरना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के बारे में ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फुल डिटेल इस वहाँ पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम जैसे आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोगों को जो भी स्टूडेंट वहाँ पे फिट पाया जाता है उसको एनसीसी अलाउड कर दिया जाएगा, और फिर उसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में परेड वगैरह में हिस्सा लेना होगा सप्ताह में, यानी कि संडे वाले दिन आपको परेड होती है, आपको परेड में हिस्सा लेना होगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के शामिल हो, कैसे शामिल हो, सारी डिटेल आपको दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको एनसीसी वहाँ पे मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आपको सुबह जल्दी जाना होगा और वहाँ पे अपनी परेड में हिस्सा लेना होगा। आपको वर्दी मिलेगी और आपको एक राइफल भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको आप चला नहीं सकते हैं, बेसिकली अपने कंधे पे टांग सकते हैं और अपनी सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसा कोई उसमें इश्यू नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आप काफ़ी इन्जॉय करें, आपकी लाइफ काफ़ी इन्जॉयफुल होने वाली है वहाँ पे जाने के बाद अगर एनसीसी आप लेते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, एक वीडियो में आपको पहले रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म कर